एक भाभी अपने देवर के ऊपर इस कदर नाराज़ हो जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट पर खोलते हुए पानी को डाल देती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। नज़दीकी हॉस्पिटल में उसे ले जाया जाता है जहां उसका इलाज चल रहा होता है। लेकिन ये सब हुआ क्यों, उसके पीछे क्या बड़ी वजह थी? दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार के पटना की घटना है। यहां पर शंभू नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद उसको एक बेटा भी हो जाता है और शादी को लगभग 8 साल हो जाते हैं। बेटे का नाम दयाल रखा जाता है और जैसे ही 8 साल गुजरते हैं उसकी पत्नी की बीमारी के चलते हुए मौत हो जाती है। अब घर में शंभू अकेला अपने बच्चे के साथ रह जाता है। अब घर परिवार वाले जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो भी उसके ऊपर दबाव देने लगते हैं कि क्यों ना तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन शंभू यहाँ पर मना करता है। और फिर उसके रिश्तेदार जो होते हैं वो भी उसके ऊपर दबाव देने लगते हैं, लेकिन शंभू यहाँ पर भी मना करता है। लेकिन कितने दिन मना करता, लगभग ऐसे ही 1.5 से 2 साल का समय बीत जाता है। 2 साल के बाद शंभू तैयार हो जाता है और 2 साल के बाद वो एक औरत से शादी कर लेता है। कुछ ही समय और बीतता है, उस औरत को भी एक बेटा हो जाता है जिसका नाम अर्जुन रखा जाता है। अब शंभू के 2 बेटे हो जाते हैं, एक पहली वाली औरत से होता है, एक दूसरी वाली औरत से होता है। दोनों बेटों का अच्छे से भरण पोषण करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और फिर इन दोनों को बड़े होने पर इन दोनों की शादी कर दी जाती है। दोनों की दुल्हन आ जाती है। शंभू का जो बड़ा बेटा होता है दयाल, उसकी पत्नी का नाम होता है प्रीति, और इसका जो छोटा बेटा होता है अर्जुन, उसकी पत्नी का नाम होता है शोभा देवी। घर परिवार बड़े ही अच्छे से चल रहा होता है। घर परिवार बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है, लेकिन समय का चक्र कुछ इस कदर घूमता है, यहाँ पर जो शंभू होता है उसकी मौत हो जाती है। अब मौत के बाद घर परिवार में खींचातानी होने लगती है। इधर जो बड़ा बेटा होता है उसकी पत्नी होती है प्रीति, वो सारी ज़मीन पर अपना हक जमाने लगती है। इधर अर्जुन की पत्नी होती है जो शोभा देवी, वो भी उस ज़मीन पर हक जमाती है। हालांकि ज़मीन एक पिता की है तो दोनों बच्चों को बराबर बंटनी चाहिए, लेकिन बड़े वाली कहती है कि ये ज़मीन सारी हमारी है, इस पर सारा हमारा हक है। आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है, जो प्रीति होती है वो कह देती है कि यहाँ पर आपको एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दी जाएगी। इधर जो शोभा होती है वो कहती है कि आप हमें ज़मीन कैसे ना दोगी, हमारा बराबर का हिस्सा है। इधर जो प्रीति होती है वो कहती है कि तुम दूसरी वाली औरत की हो, दूसरी वाली के का कोई अधिकार इस ज़मीन पर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो शोभा देवी कहती है कि हमारे पिता तो एक ही है, ससुर तो हमारा एक ही है, हमारा बराबर का हिस्सा है। इधर अर्जुन भी कुछ बोल पड़ता है और जो प्रीति होती है वहीं पर एक भगोनी में पानी को खोला रही थी, वो खोला हुआ पानी उस अपने देवर के प्राइवेट पार्ट पर डाल देती है और वहीं पर वो अर्जुन तड़फने लगता है। तड़फते तड़फते बहुत तेज़ी के साथ चीखने लगता है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। आनन फानन में ही अर्जुन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ जाकर डॉक्टर साहब इसे ICU में भर्ती कर लेते हैं, क्योंकि इसका प्राइवेट पार्ट काफ़ी हद तक जल चुका है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खौलता हुआ पानी उसके प्राइवेट पार्ट पर डाला जाता है। अब इधर पुलिस में भी दोनों तरफ से रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। इधर जो दयाल होता है वो भी रिपोर्ट दर्ज कराता है, इधर जो अर्जुन की पत्नी शोभा देवी होती है वो भी रिपोर्ट दर्ज कराती है। दोनों आपस की लड़ाई की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन की हालत है अभी भी दयनीय बनी हुई है। डॉक्टर साहबों का कहना है कि जल्द हम इसको ठीक तो कर लेंगे, लेकिन कह नहीं सकते कि इसमें कितना समय लग सकता है, क्योंकि हालत इसकी बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। दोस्तों, अब दोनों भाइयों के बीच में इतनी बड़ी तकरार बन जाती है सिर्फ एक ज़मीन के विवाद को लेकर। दोस्तों, हर परिवार में ये विवाद छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन ऐसे विवादों को इस तरह से रोड पर लाया जाए तो कैसा होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो दयाल की पत्नी ने किया वो बहुत गलत काम किया था, क्योंकि दयाल की पत्नी को भी पता होना चाहिए कि भाई भाई का बराबर का हिस्सा होता है। अगर छोटा भाई बेशक से दूसरी पत्नी का है, लेकिन उसका हिस्सा ज़मीन में बराबर का है।
दोस्तों वहाँ पर पंचायतें जुड़ रही हैं। जल्द ही पंचायत भी कुछ निर्णय लेंगे। यहाँ पर इनके यार रिश्तेदार भी इकट्ठा हो जाते हैं और इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं और इनसे कहते हैं कि इस FIR को वापस ले लो और अर्जुन को ठीक होते ही ये आपस में बैठकर इसका फैसला कर लो। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरह के कृत्य भी हमारे समाज में हो जाया करते हैं। ज़मीन के ऊपर इस तरह की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,